में शुरू हो गया। जोरदार ताली बजाते हुए खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे, जोरदार ताली बजाते हुए। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। खुदा के कलाम में से दो हवाले हम पढ़ेंगे, एक पुराने अहदनामा में से और एक नए अहदनामा में से। जिसके पास बाइबल है अपनी बाइबल जरा ऊपर लहरा दीजिए। थोड़ा जा फर्क पै गया है, मजीद पैना चाहिए। जिसके पास बाइबल घर में नहीं है उसकी पर्सनल, वो हाथ खड़ा करे। नहीं, मैं कह रहा हूं जिसके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करे। अच्छा एक, अच्छा बाइबल सिर्फ एक दे कोल नहीं है ते जिसके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल ऊपर करे जरा। ये चंद गिनी चुनी बाइबल्स है भाई। अपना हथियार अपने पास रखे। इब्लीस कभी भी वार कर सकता है। इब्लीस छोटा सा रखना ढूंढ के एंटर होता है, लाइफ को करवाहट से भर देता है, जिंदगी को करवाहट से भर देता है। तो इब्लीस को मौका ना दो, इब्लीस को मौका नहीं देना। हमने इब्लीस का मुकाबला करना है और इब्लीस को हमने भगा देना है। हालेलुया। आइए ऐसी ताली बजाइए कि अगले इतवार साडे दिल विच ए जज्बा पैदा जाए हो जाए कि मैं बाइबल भी लेके आवांगा कि इब्लीस मेरी जिंदगी से निकल जाए। ए ताली ना नहीं निकलना, इस ताली से नहीं निकलेगा इब्लीस। जोरदार ताली यीशु के जलाल के लिए। आइए पुराने अहदनामा में से हम हवाला देखेंगे, गिनती की किताब 13वां बाब और उसकी 30 आयत। गिनती की किताब 13वां बाब और उसकी 30 आयत। और नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया खुदा का जिंदगी बख्श कलाम 5 बाब और उसकी 5वीं आयत। लूका 5 बाब और उसकी 5वीं आयत। हिजकियल भाई आप निकाले लूका 5 बाब उसकी 5वीं आयत और गिनती 13वां बाब 30 आयत। कोई भी अगर पढ़ना चाहता है सामने आके पढ़ सकता है, आपके लिए मौका है। नहीं आप किसी और को दे, जो भी कोई आना चाहता है वो सामने आके पढ़ सकता है। कोई पीछे से आना चाहता है जिसके पास बाइबल मौजूद है, चले आए बेटा आए जल्दी से। अच्छा जी चले ठीक है जी। गिनती 13 बाब उसकी 30 आयत। आप सबको सलाम। जी सलाम। से पढ़ेंगे गिनती 13 बाब 30 आयत। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर सर्फ करें कर ले। आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। हम इनको जोरदार तालियों में चर्च में भी वेलकम करेंगे और इनकी हौसला अफजाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। अब लूका 5 बाब उसकी 5 आयत हिजकियल भाई साहब ने आएंगे, वो पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। गौर से सुनिएगा। शमाऊन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। सभी तशरीफ रखे, बैठे, ताली बजाते हुए बैठ जाइए, ताली बजाते हुए, सभी ताली बजाते हुए जोरदार ताली बजाएंगे। खुदावंद के जलाल के लिए बोले खुदावंद यीशु मसीह की, बोले खुदावंद यीशु मसीह की। अच्छा मैंने हवाले बच्चों से खुद पढ़वाए हैं कि जरा इनको भी थोड़ा सा होना चाहिए कि हमने भी खुदा के नाम को जलाल देने के लिए खड़े। वैसे मुझे मजा नहीं आता जब तक मैं खुद हवाला ना पढ़ूं, लेकिन चले आज इन्होंने पढ़े हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इस चीज के लिए भी तैयार रहा करें कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला हवाला जो हमारे सामने पढ़ा गया गिनती 13 बाब उसकी 30 आयत। यहां पर लिखा है, तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि
उस पर तसर्रुफ कर ले। अब इसके पीछे सीन क्या है, इस सारे हवाले के पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका थीम क्या है, आइए इसको समझते हैं कि कालब ने क्यों कहा कि आओ एकदम से जाकर कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि हम इस काबिल हैं कि हम उस पर कब्जा कर ले, तसर्रुफ कर ले। तसर्रुफ का मतलब है इख्तियार ले लेना, मालिक बन जाना किसी जगह के। तो अब देखते हैं कि कालब क्या कह रहा है कि हम वो काम कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। आइए इसका बैकग्राउंड देखते हैं। खुदा अपने बंदा मर्दे खुदा कलीमुल्लाह, जिसके वसीला से खुदा ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से कर दिया, जिसके वसीला से खुदा ने बड़े मौजज़ात किए, उसी अपने बंदा के साथ खुदा मुखातिब होता है जब वो फरान में है, दश्ते फरान। अब दश्ते फरान क्या है? दश्त का मतलब है बियाबान, और फरान एक जगह का नाम है, मतलब ये फरान का बियाबान है, अरब के बिल्कुल ये पास है, और इस्राइल या मुल्क कनान के बिल्कुल ये सामने जगह वाक़या थी। यहीं पर बुजुर्ग अब्राहम ने जब बीबी हाजरा को और उसके बेटे इस्माइल को घर से रवाना कर दिया था, तो बीबी हाजरा और इस्माइल दश्ते फरान ही में रुके थे, यहीं पर उन्होंने क़याम किया था। अब दश्ते फरान में इस्राइल कौम मिस्र से गुलामी से निकलकर दश्ते फरान में पहुंची है, और दश्ते फरान में खुदा ने अपने बंदा मूसा के साथ कलाम किया कि मूसा तू ऐसा कर कि अपनी कौम में से हर कबीले के एक एक शख्स को चुन। कितने कबीले थे? ऊंची आवाज से बोले, कितने कबीले थे? किसी को 12 कबीलों के नाम आते हैं, किसी को 12 कबीलों के नाम आते हैं। यीशु मसीह के शागिर्द कितने थे? किसी को 12 शागिर्दों के नाम आते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, सुनूंगा फिर कभी। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो खुदा ने मूसा को कहा कि 12 कबीलों में से कितने शख्स चुन, एक एक शख्स को चुन, यानी कितने लोगों को चुन? 12 लोगों को चुन, और उनको जिस जगह पर मैं तुमको भेजने वाला हूं उस जगह की जासूसी के लिए भेज, कि जाकर वो देखे, वो जायजा ले, वो इस चीज का एनालिसिस करे कि वो जगह कैसी है, उस जगह के फल कैसे हैं, उस जगह की सड़कें कैसी हैं, उस जगह की नहरें कैसी हैं, उस जगह के खेत कैसे हैं, उस जगह पर बसने वाले लोग कैसे हैं, जाकर ये जायजा लगाए। अब खुदा के बंदा मर्दे खुदा मूसा ने गिनती की किताब 13वां बाब आप पूरा घर जाकर जरूर पढ़िएगा। खुदा के बंदा ने 12 लोगों को चुना, 12 लोग जासूसी करने के लिए वहां गए, और 40 दिन तक उन्होंने खूब उस मुल्क का हाथा किया, इधर उधर उस मुल्क को देखा, खूब खुश हुए। लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ और भी चीजें देखी जिनसे उनका दिल घबरा गया, डर गए, हिम्मत हार गए, और आज जब 40 दिन के बाद मूसा के पास वापिस आए हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, अब अगर 13 बाब की 26 आयत पढ़े तो लिखा है वो चले और मूसा और हारून और बनी इस्राइल की सारी जमात के पास दश्ते फरान के कादिस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। अब वो कैफियत सुनाने के लिए, यानी कि जो कुछ उन्होंने देखा वहां पर उन्होंने जो कुछ एनालिसिस किया, जायजा लगाया, सब कुछ बताने के लिए मूसा भी खड़ा है, हारून भी खड़े हैं, और पूरी इस्राएल की जमात भी खड़ी है, और ये सामने 12 बंदे खड़े हैं और बता रहे हैं कि वहां पर हमने क्या क्या देखा। और क्या कहते हैं वहां पर? कहते हैं कि हमने वहां पर 40 दिन तक जासूसी की, हम खूब वहां पर फिरे। ऐ मूसा, जिस शहर में तूने हमको भेजा, जिस जगह पर तूने हमको भेजा, वहां पर वाकई ही दूध और शहद बहता है, वहां के फल बड़े लजीज हैं, वहां के खेत बड़े लहलहाते और सरसब्ज़ो शादाब हैं, वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें
बातें हैं, वहां पर खूबसूरत जगह है, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, कमाल आराइशों से भरी हुई वो जगह है। लेकिन इन सारी खूबसूरतियों के साथ साथ वहां के लोग बड़े जबरदस्त हैं, बड़े कद आवर लोग हैं, बड़े मजबूत लोग हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, बड़े अनाक की वो नस्ल है, बनी अनाक है वो। बनी अनाक का मतलब है जब्बारों की नस्ल, देओजादे जिनको कहा जाता है, जब्बारों की नस्ल। वहां पर जब्बार बसते हैं और वहां पर जब्बारों के अलावा वहां पर अमालिकी बसते हैं, हित्ती बसते हैं, यबूसी बसते हैं, अमूरी बसते हैं। और यह नामुमकिन है कि हम उस मुल्क पर कब्जा कर ले। ये वो जासूस जिनको खुदावंद ने मूसा को कहा कि चुन और भेज दे, और वो जासूसी करके जब वापस आए तो पहले तो कहते हैं बड़ा खूबसूरत शहर है, लेकिन हम उस जगह पर कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि वहां के लोग बड़े ताकतवर हैं, मजबूत है, कद आवर है। अब 10 लोग ये बातें कर रहे हैं, 10 लोग बुरी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने देखा कि वो लोग तो अपने शहर के बशिंदों को ही खा जाते हैं, हमने देखा कि वो इतने कद आवर हैं, हम जो लंबे लंबे वहां पर इस्राएल की तरफ से चुनकर भेजे गए उनके सामने टिड्डे लग रहे थे। आइए पढ़ लेते हैं खुदा के कलाम में से 13वें बाब की आखिरी आयत। और हमने वहां बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार है और जब्बारों की नस्ल से है, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं। असी ते उन्हां दे सामने टिड्डे लगन ऐसा, हम तो उनके सामने बिल्कुल अपने आप को कमजोर और बिल्कुल अपने आप को कमतर समझ रहे थे। हमने ये देखा कि वहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं, हमने ये देखा कि वहां के खेत बड़े खूबसूरत हैं, हमने ये देखा कि वहां के अंजीर के फल और दीगर तमाम फल बड़े लजीज और खूबसूरत है, हमने ये भी देखा कि वहां की सड़कें बड़ी खूबसूरत है, हमने ये भी देखा कि वहां की इमारतें बहुत बड़ी बड़ी है। लेकिन हमारा दिल डर से भर गया जब हमने वहां पर बनी अनाक जब्बारों को देखा, जब हमने अपने से ऊंचे ऊंचे कद आवर तवाना लोगों को देखा। भेजे 10-12 गए हैं, लेकिन 10 लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बीच में 2 बंदे हैं जो ये बातें नहीं करते और क्या कहते हैं, कालब, एक कालब है और एक नून का बेटा यशवा है। युफना का बेटा कालब और नून का बेटा यशवा। और युफना का बेटा कालब जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हम में ताकत नहीं है, हम में कुव्वत नहीं है, हम में जोर नहीं है, हम में ये हिम्मत नहीं है कि हम उस मुल्क का तसर्रुफ कर सके, तब कालब सामने आकर कहता है चुप करो। उनको क्या कराया उसने? चुप करवाया। पहली आयत हमने पढ़ी, कालब ने उन लोगों को क्या करवाया? चुप कराया और कहा चलो कमर बांधो, हथियार बांधो, उठो उठो, आओ हम एकदम से उन पर क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। ये लोग जब्बारों को देख रहे हैं, ये 10 लोग जोर आवर कद आवर लोगों को देख रहे हैं, ये 10 जासूस उनकी कुव्वत को देख रहे हैं, उनकी ताकत को देख रहे हैं। लेकिन कालब की नजर रब खुदावंद बादशाह पे है जो आला और बरतर है, जो कब्जा कुदरत और खाल के कायनात जमीनों आसमान का सब निजाम संभालने वाला खुदा है। कालब की नजर उस जोरावर खुदा पे है कि हमारा वो खुदा अगर हमारे साथ है तो हम उस पर एकदम से, टाइम नहीं लगेगा, एकदम से आओ कब्जा कर लेते हैं। और सिर्फ कब्जा ही नहीं, तसर्रुफ का मतलब मैंने क्या बताया था? इख्तियार हमारा हो जाएगा, अथॉरिटी हमारी हो जाएगी। हम उस जगह के
रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी इस आयत से सीखना है, इनकी हिम्मत से यह सीखना है कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम मसीह में रहकर, हम खुदावंद में रहकर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें, खुदावंद में रहकर। किस में रहकर? खुदावंद में रहकर। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू इट एवरीथिंग। मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू इट। हालेलुया, मैं ये कर सकता हूं। अब करना क्या है आपने? यशवा और कालब के सामने तो मुल्क कनान पर हमला करना था, मुल्क कनान पर तसर्रुफ हासिल करना था। बट आज हमें क्या करना है? किस चीज के लिए मैंने ये कहना है कि मैं ये कर सकता हूं? 2023 गुजरा, 2024 का आज ये पहला अतवार है। आज हमने इस अतवार में क्या खुदा के साथ अहद करके जाना है? क्या हमने अपनी जिंदगी में अज़म करना है कि मैं ये कर सकता हूं? क्या हमने सोचना है? सबसे पहली चीज जो हमारे ज़हनों में आती है, हम यही सोचते हैं कि मैं पैसा किस तरह से इकट्ठा कर सकता हूं। हम सभी ये सोचते हैं, और इस रुपए के लिए, इस पैसे के लिए हम तंगो दो कर रहे हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि मैं रुपया पैसा कैसे गेट कर सकता हूं। एक बहुत बड़े खुदा के खादम हैं, मेरे पास ये किताब है, मैं बड़ी अच्छी मुझे ये किताब लगी, इसलिए मैं इसको लेके साथ आया हूँ। ये हमें रिसेंटली मिली है बुक। ये गैरी कैजी की बुक है, अमेरिका से या यूरोपियन कंट्री से, मुझे पक्का पता नहीं कहाँ से, यूरोपियन कंट्री से इनका ताल्लुक है। और इन्होंने अपनी गवाही इसमें लिखी है, बड़ी खूबसूरत गवाही। क्या है इनकी? कहता, जब चंद साल पहले खुदा ने अभी मुझे नहीं चुना, या मैंने खुदा की तरफ रजू नहीं किया, उन चंद साल पहले जो मेरे साल थे, हुआ मेरी जिंदगी में क्या? मेरी जिंदगी कर्जों में डूबी हुई थी। मेरा घर कर्ज की वजह से मुझसे छीना जाने वाला था। कहता, घर में फाके हो रहे थे। मेरे बच्चे, क्योंकि आपको पता है वो ठंडे मुल्क है, सर्दी ज्यादा वहां पर होती है, तो कहता मेरे बच्चे वो गद्दे और बिस्तरे यूज कर रहे थे जो अस्पताल वालों ने फेंक दिए थे। गुर्बत का निचला तरीन दर्जा, गुर्बत का निचला तरीन दर्जा, वो कह रहा है कि हम बसर कर रहे थे ऐसी जिंदगी। इस तरह की जिंदगी हम बसर कर रहे थे। मीटर काटने वाला आता तो हम उसको एक चेक फाड़ कर दे देते, लेकिन जब वो वापिस आता तो कहता आपका अकाउंट तो खाली है। कहता एक दिन जब वो वापिस आया चेक लेकर, तो मैंने अपने चेक पर गौर किया कि मेरे चेक के साथ किसी जात का नाम मंसूब है जिसकी मेरी वजह से इंसल्ट हो रही है, क्योंकि मैं मसीही हूं। मैं क्या हूं? मसीही हूं। कहता मैंने ये सोचा मैं बड़ी बहुत ज्यादा मुश्किल में हूं, मैं गिरावट में शिकार हो चुका हूं। रात को मुझे नींद नहीं आ रही, करवटें लेकर इधर उधर करवटें लेकर मैं सारी रात गुजार रहा हूं। तब अचानक मेरी रूह को किसी ने झंझोड़ दिया और मुझ तक खुदा का कलाम पहुंचा। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, जरा एक हवाला निकालिएगा। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत 4 बाब और उसकी 19 आयत। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 19 आयत। जल्दी से जरा कोई निकाल दीजिएगा कि मैं पढ़ दूं। चले मैं पढ़ देता हूं। 4 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हालेलुया। अपनी दौलत से, लेकिन जब मैं मसीह यस्सु में हूं, मेरा खुदा मेरी हर एहतियाज को क्या कर देगा? रफा कर देगा। वो कहता है कि रूह ने मुझे झंझोड़ा, जब मैं
अब तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगर तू मसीह यीशु में आ जाए तो कहता है, लिखता है कि मैं सुबह उठा तो मैंने अपनी मिसेस के साथ जब बात की और हम दोनों ने अहद कर लिया कि अब हम दुनियादारी के पीछे नहीं, अब हम दुनिया के पैसे के पीछे नहीं, अब हम खुदा की बादशाही को ढूंढने के लिए इसके पीछे दौड़ेंगे, कलाम के पीछे दौड़ेंगे। और अपनी गवाही बयान करते हुए कहता है, ऐसा हुआ कि चंद ही दिनों में एकदम से काया पलट गई, एकदम से रुख मुड़ गया, एकदम से हालात बदल गए। पहले मैं कर्जों में डूबा हुआ था, मैं ये सोचता था, मैं ये दुआ करता था, खुदावंद मेरे पास कोई डॉलर ना हो लेकिन मुझ पर कोई कर्ज ना हो। कहता है मैं यही दुआ करता रहा और एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपना आलीशान घर भी तामीर कर लिया। एक दिन ऐसा आया मैंने खूबसूरत कार भी ले ली। एक दिन ऐसा आया कि पहले मेरे पास बिस्तर नहीं होते थे, मैं लोगों को बिस्तर देने वाला बन गया। एक दिन ऐसा आ गया कि पहले मेरे घर का बिल अदा नहीं होता था, अब मैं लोगों की मदद करता हूं। ये सब कुछ कहता है मुझे इसलिए मिला कि मैंने कलाम को ले लिया, मैंने कलाम को ले लिया। हालेलुया। आज हम किस चीज को ले रहे हैं? सर्दी बड़ी है, बड़ा तेज आता है। आज हम किस चीज को अपनी जिंदगी में ले रहे हैं? सिर्फ हमारी दौड़ पैसे के पीछे, पैसे के पीछे। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन यीशु के पीछे जाने से, यीशु के पीछे आने से, हालेलुया, सब कुछ मयस्सर होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन दुनिया, मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि लोग खुदा को जानना नापसंदीदा करते हैं। खुदा को जानना नापसंदीदा करते हैं। पास्टर कभी किसी को कह देना कि यार आप इतवार को बस चर्च आते हैं, लोग गुस्सा कर लेते हैं तो कहते ला ये इतवार को नहीं आना, और वो समझते हैं कि हम ये खुद से कर रहे हैं। लेकिन आइए खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, देखते हैं कि जब आप ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं तो ये आप खुद से नहीं कर रहे, आपको खुदा आपसे करवा रहा है, खुदा आपसे करवा रहा है। देखते हैं, अजीब लगी होगी मेरी बात। रोमियो पहला बाब उसकी 28 आयत निकालिए जरा। रोमियो पहला बाब उसकी आयत नंबर 28 निकाली किसी ने। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंदीदा किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया। इसी तरह खुदा ने भी उनको क्या किया? नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया, ताकि नालायक हरकतें करें। अगर आप बाज नहीं आते, अगर आप अपने आप को तब्दील नहीं करते, तो खुदा भी कहता चल फिर मेरा पुत्र होने नालायक हरकतें कर। अक्सर हम पर कर्जे क्यों चढ़ जाते हैं? क्योंकि खुदा हमसे दूर हो जाता है, हमारी अकल नापसंदीदा अकल बन जाती है। इसलिए आइए 2024 में ये ऐलान कीजिए कि खुदावंद अगर 2023 में मुझसे जितनी भी गलतियां मिस्टेक्स हो गई, अब मैं इस नापसंदीदा अकल के हवाले नहीं रहना चाहता। मैं नालायक हरकतों को छोड़कर तेरे लायक काम करना चाहता हूं, मैं तेरी रविश को इख्तियार करना चाहता हूं। आ मेरे खुदावंद मुझे बदल दे। जब आप ये अज़म करेंगे तब आपके मुंह से निकलेगा आई कैन डू इट, आई कैन। इसके बगैर नहीं। नालायक हरकतें करने वाला शख्स कैसे कह सकता है कि आई कैन डू इट? कभी नहीं कह सकता। और नालायक हरकतें कौन करता है? जो खुदा को पहचानना नापसंद समझते हैं। लायक हरकतें वो करेगा जो खुदा को पहचानना खुशी समझते हैं। हालेलुया। खुदा को पहचानना खुशी समझना है। हमने अपने खुदा को फ्रंट पे रखना है, सामने।
अपने खुदा को सामने रखना है, अपने फ्रंट पर रखना है, फिर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये जो जासूस बुरी खबर दे रहे थे ना, बुरी खबर दे रहे थे, कितने जासूस थे? 10 जासूस थे जो बुरी खबर दे रहे थे। मैं बुरी खबर वाले पूछ रहा हूं, कितने जासूस थे? 10। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 10 के 10 वबा से मर गए। 10 के 10 किससे मर गए? वबा से। देर भी नहीं लगी, वक्त भी नहीं हुआ ज्यादा, वबा से मर गए। और जो लोग उनके पीछे लगे थे ना, जिन लोगों ने उनकी बात सुनी थी और उनकी बात को मानकर, आइए देखते हैं जरा, जिन लोगों ने इन 10 लोगों की बात को माना था, उन्होंने कैसा रवैया इख्तियार किया। गिनती की किताब 13वां 14वां बात निकालिएगा मेरे साथ, 10वीं आयत। जो लोग इन जासूसों की बात को सुनकर, जिन्होंने बुरी खबर दी, इस बात को सुनकर उनके पीछे लग गए, वो लोगों ने रवैया कैसा इख्तियार किया। 14वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। किनको? यशवा और कालब को, मूसा और हारून को। इनको क्या करो? संसार करो। इनको क्या करो? सानू मिस्र चो कढ़ के लाए, उत्थे ही गंडे प्याज थोम खाने सा, एडियां अच्छियां गजावां खाने सा, ये सानू उत्थों कढ़ के लाया इत्थे मरन वास्ते, जबारा कोलों मरन वास्ते। इन्हां की करो? संसार कर दो। इनको क्या कर दो? खुदा ने मूसा से कहा ये लोग बड़े बागी हैं, पीछे हट जा मूसा, मैं इन्हां नूं नहीं छड्डना। खुदा ने, मूसा ने फिर कहा कि तब तो वो मिस्री जहां से तू हमें ले आया वो हमारा मजाक उड़ाएंगे कि देखो इनका खुदा इनको निकाल लाया था, अब वो बियाबान में ही हलाक हो गए। तो मेरा फोकस आपको ये करवाने का है कि ना हमने खुद अपने ट्रैक से हटना है और ना ही किसी को हटने देना। बाज़ औक़ात हम अपने ट्रैक से थोड़ा सा इधर होते हैं, 2-3 लोग जेडे तुहाडे तो भी पहले होना चाहते सी, वो तुहानू वेख के भी तुहाडे पीछे आ जाते हैं। अपने रवैये को दुरुस्त रखें, अपने इखलाक को दुरुस्त रखें। आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। हालेलुया, यू कैन डू इट। हालेलुया, हालेलुया, आप ये कर सकते हैं। और जब ये लोग, इनको मूसा ने बताया कि तुसी गलत करन दे, ये खुदा दा कलाम सच्चा है, पूरा होएगा, ते फिर की होया? ये लोग बड़ी शौखी दे नाल कहंदे जे खुदा सच्चा है ना ते खुदावन सानू माफ करेगा, असी हुणे ही की करांगे? हमला कर दांगे। खुदा दा हुक्म नहीं सी कि हुणे ही हमला कर दो। इन्होंने की किया? बड़ी शौकी के साथ। क्या लिखा हुआ है? 14वां बाब 44वीं आयत, 44 वर्स निकालिएगा जरा। 14वां बाब 44 वर्स, क्या लिखा हुआ जी? लेकिन वो शौकी करके। अब शौकीबाज भी खुदावंद को पसंद नहीं है, जो शौकियां करते हैं। लिखा है वो शौकी करके पहाड़ की चोटी तक चले गए, पर खुदावंद के ऐद का संदूक और मूसा लश्करगाह से बाहर ना निकले। मतलब मूसा और खुदावंद का संदूक, खुदावंद आगे नहीं है। इन लोगों ने शौकी की कि खुद आगे होने की कोशिश की। जब खुद आगे होने की कोशिश की तो क्या लिखा है? तब अमालिकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर आ पड़े और उनको कत्ल किया। किथे गई शौकी? शौकी दे नाल कहना आई कैन डू इट, मैं अपनी हिकमत से कहूंगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी ताकत से कहूं मैं सब कुछ कर सकता हूं। यू आर नथिंग, यू आर यूजलेस, आप बेकार हैं। खुदावंद के बगैर, यीशु मसीह के बगैर जब आप निकलने की कोशिश करेंगे तो ये देख लीजिए उनका क्या हाल हुआ। शौकी की उन्होंने। हम भी आज शौकियां करते हैं कि हमें चर्च की क्या जरूरत है, हमें खुदावंद की क्या जरूरत है, मैं बाइबल लेके चर्च में जाऊं, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। और सीधे चल दे फिर दे कलाम में भला आयत एक भी ना आंदी होए। और जब सिख ली आए तो पादरियां नूं रफड़ पा देंदे ने। आओ पादरी साहब, असीं तुहाडे नाल कोई गल करनी है। ओ भाई
भाई तू एक आयत सीख के ते पादरी ਨੂੰ रफड़ पा दिता ते पादरी ते किदों दे पादरी बने हुंदे ने, तजर्बे हुंदे ने। भाई तुम कर सकते हो, आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद में रहकर, खुदावंद से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुदावंद में हैं, हालेलुया, जब हम खुदावंद में हैं, रोमियो 8 बाब उसकी 37 आयत निकालेगा मेरे साथ। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी पावरफुल बात। हम सिर्फ फतह पाना चाहते हैं, हम सिर्फ क्या पाना चाहते हैं? फतह पाना चाहते हैं, लेकिन खुदा हमें क्या देना चाहता है? रोमियो 8 बाब और उसकी 37 आयत 37 वर्स निकाल लिया किसी ने? पीछे से निकाला तो ऊंची आवाज से पढ़िएगा। रोमियो 8 बाब उसकी 37 आयत, खड़े होकर ऊंची आवाज में उधर ही पढ़ दे। हवाला तो तद निकले ना जब बाइबल कभी पढ़ो दे जी, शाबाश। रोमियो 8 बाब 37 आयत, ऊंची आवाज जी, ऊंची आवाज, खड़े होके मेरा पुत्र, शाबाश। क्योंकि मुझको यकीन है, रोमियो 8 बाब 37 आयत, हाँ, मगर 37, मगर उन सब हालतों में, उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल। हालेलुया। हम सिर्फ फतह पाना चाहते हैं, लेकिन हमारा यस्सु हमें सिर्फ फतह नहीं देना चाहता। और भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, एक नु काट के मेरी प्यारी सारियों बहनों, खुदा सानू फतह तो भरकर गलबा देने की कुदरत रखता है। और हमारा खुदा हमें फतेह याब बनाकर तख्ते शाही पर बिठाकर फरिश्तों को हमारे सामने खड़ा करना चाहता है कि करो इनका इंसाफ। हालेलुया, करो फरिश्तों का इंसाफ, करो गैर कौमों का इंसाफ। ये है फतह से बढ़कर गलबा। ये हासिल करना चाहते हैं, ये गलबा हासिल करना चाहते हैं तो बोलिए आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। अब दुनियावी चीजों को पीछे रहने दीजिए, दुनियावी चीजें पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये फानी चीजें हैं, मिट जाने वाली चीजें हैं। अब आसमान की बादशाही की तरफ ध्यान लगा लीजिए। जैसे दाऊद कहता है ना, ज़बूर 27 उसकी पहली आयत में, खुदावंद मेरा पुश्ता है। खुदावंद मेरा, मेरे साथ मिलकर कहिए, खुदावंद मेरा। क्या मतलब है पुश्ता का? जो पुश्ता का मतलब बताएगा उसे अभी 1000 रुपया नाम मिलेगा। खुदावंद मेरा पुश्ता है। पुश्ता का मतलब है मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है। तो मुश्किल नहीं सा वैसे। खुदावंद मेरा पुश्ता है, मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। इसीलिए तो जूलियत सामने है और ये खड़ा हो गया। इसके भाई रोक रहे थे इसको, भाई ना जा, इसको मना कर रहे थे। इसको बादशाह साउल का लिबास पूरा नहीं आया, वो भी कह रहा था भी तू छोटा बच्चा है, बट लेकिन दाऊद सिर्फ ये कह रहा था आई कैन डू इट। हालेलुया, आई कैन डू इट। सब कह रहे थे हम ये नहीं कर सकते, लेकिन दाऊद कह रहा था मैं ये ऊंची आवाज से मैं ये हालेलुया। उसके जब दाऊद जूलियत के सामने खड़ा होगा, जूलियत का दावर जबार अनाक है, सामने एक छोटा या बच्चा पीछे भरा कहने अगर भी साडे भरा दा अज आखिरी दिन है। फौजियां कह रही होगी लै भी यस्सी दा ए बेटा नहीं अज बचदा। साउल बादशाह कहता होगा लै भी मैं अज दाऊद नूं खो लवांगा। एडे प्यारे गिटार बजांदा सी, एडे सोहने साज बजांदा सी, लेकिन आज इन्हू असीं की करांगे? खो देवांगे। बट दाऊद के दिल में जरा भी यह बात नहीं थी। जूलियत कहता है कि आज मैं तेरा गोश्त हवा के परिंदों को खिलाऊंगा, और दाऊद कहता है मैं तेरा गोश्त सिर्फ हवा के परिंदों को नहीं, जंगली दरिंदों को भी खिलाऊंगा, क्योंकि मैं अपना ताकत, अपनी कुव्वत लेकर तेरे सामने नहीं आया, अपना जोर लेकर तेरे सामने नहीं आया। मैं अपने खुदावंद के नाम से तेरे सामने आता हूं, जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक पत्थर लगा और जूलियत
रुकावट तो नहीं है रुकावट। गरूर, घमंड, तकब्बर, हसद, तफरीकेबाजियां, ये जूलियत है आपकी जिंदगी में, गिरा दे इसको, मारे पत्थर। है कोई रूह से भरा हुआ पत्थर, चिकना पत्थर है कोई, मार दे इनको। फिर आज वक्त है, गिरा दे। अच्छा शुगर होवे तो चीनी छड़ दी जाती है, और शुगर होई होवे तो चीनी तो परहेज हो जाता ना अंकल जी, तुम छड़ी ना नहीं, मतलब छड़ देंगे जी ना। ते जे ब्लड प्रेशर हाई होंदा होवे तो फिर की छड़दा है, नमक छड़ दईदा है, इंज करीदा कि नहीं? वो चीनी छड़ देने हैं शुगर के डर तो, ब्लड प्रेशर के डर तो नमक छड़ देने हैं। ते एल्डर साहब खुदा के डर तो बदियां क्यों नहीं छड़ते असी हैं? सुस्ती क्यों नहीं छड़ते असी खुदा के डर तो? और दोज़ख दे डर तो, अग दे जहन्नम दे डर तो असी बदियां क्यों नहीं छड़ते? आज इन बदियों से कह दीजिए आई कैन डू इट। कह सकते हैं? आप कह सकते हैं? हालेलुया। फिलिपियों 4 बाब उसकी 13 आयत, इस पूरे साल में हम इस आयत को दोहराते रहेंगे, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं, उच्ची आवाज बोलना, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं, आई कैन डू ऑल द थिंग थ्रू क्राइस्ट विच स्ट्रेंथ मी। हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। दानियल जानता था, दानियल इस बात को समझता था कि मेरा खुदा दूसरे बादशाह के ख्वाबों को मेरे ऊपर खोल सकता है, इसीलिए वो बड़े ही फख्र के साथ कहता है, ऐ बादशाह मुझे मोहलत दे, अगले दिन मैं आऊंगा और तुझे तेरे ख्वाब बता के जाऊंगा, क्योंकि मैं ये कर सकता हूं। और जब दानियल ने, उसके रफीकों ने मिलकर खुदा के हुजूर में दुआ में वक्त गुजारा, तो बादशाह का सारा ख्वाब, नबूकदनेस्सर बादशाह का सारा ख्वाब उस पर खुल गया, उसकी तफसीर उस पर खुल गई। ना सिर्फ तफसीर, जब बादशाह के सामने उसको ख्वाब बताने के लिए हाजिर हुआ तो कहता है, बादशाह तू ख्वाब की बात कर रहा है, अब सुन, अभी जब तू अपने बिस्तर पर सोया नहीं था, तेरे दिल में जो था मेरे खुदा ने मुझे वो भी बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो बताया क्या था, वो अगली बातें हैं। तो खुदा सब कुछ कर सकता है, वही खुदा मुझे और आपको ताकत बख्शता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इंसान से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा अपना जोर देता है इंसान को, फिर हम भी सब कुछ करने के काबिल हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना सब कुछ क्यों दिया? क्यों दिया? कि हम कसरत की जिंदगी पाएं। सिर्फ इसलिए, हमें कसरत की जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया। आज मैं क्या दे रहा हूं? आज मैं क्या दे रहा हूं? आइए हमने ये करके दिखाना है। खुदावंद के साथ हमने ऐद करना है, खुदावंद 2024 का साल मैं चर्च बहुत जल्दी आऊंगा, मैं वक्त पर चर्च में आऊंगा, मैं ये करूंगा। हालेलुया। खुदावंद 2024 का साल मैं तेरे घर में आकर तेरी प्रस्तिश करूंगा। खुदावंद 2024 का साल है, मैं तेरे घर में आने की कभी सुस्ती नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सुस्तियां तो सभी करते हैं, बड़े बड़े भी करते हैं। भाई दूसरे कामों के लिए आप 7 बजे रेडी होते हैं, और खुदावंद के काम के लिए आप 8 बजे भी रेडी नहीं हो रहे हैं। क्यों जी मुबश्शिर साहब? अच्छी बात नहीं है। खुदावंद का शुक्र है कि जैसे एल्डर जाज साहब आज चर्च आए हैं, पहले इन्होंने भी 2-3 चर्च मिस किए, वैसे तारीफ भी है आपकी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आप एक मेन पिलर है चर्च के, तो आप छुट्टी करें चर्च से, ये अच्छा नहीं है। तो जैसे आप आते हैं चर्च में, सबको ही ऐसे आना चाहिए, ये सबके साथ ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो
इस 2024 में कुछ नया करें, बदले, कुछ तब्दीली लेके आए, क्वायर अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। कोई ढोलक वाला लाभ लो, मैरिज ही रहना चाहिए। और डॉक्टर पास्टर साकब साहब आए थे, साकब मुनव्वर साहब, उनका एक जुमला आपको याद है, जागते रहना ते मेरे ते ना रहना, जागते रहना, कुछ तब्दीली लेके आओ भाई, कोई खुद ढूंढ लो, पैसे मैं दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। आई कैन डू इट ऑल थिंग्स इन जीसस, हालेलुया, विच स्ट्रेंथन्स मी, जो मुझे ताकत बख्शता है, उस खुदावंद में मैं सब कुछ कर सकता हूं। आइए आज नालायक हरकतों को छोड़ दीजिए, हसद, नफरत, गुस्से को छोड़ दीजिए, मोहब्बत और प्यार वाली जुबान और रवैया ले आइए, देखिएगा सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। खुदावंद आपको और मुझे आज इस कलाम पर अमल करने की बड़ी तौफीक अता फरमाए। दूसरा हवाला रह गया जी, लुका 5:5 वाला रह गया जे वाला, ठीक है, और अगली दफा कर लांगे। खुदावंद आप सबके साथ, और टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए हम सब सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे।